सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखेंगे पाठ सीखो। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्वों फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। इस पाठ में कवि कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिला है, जैसे टेबल, चेयर, बाइक, कार, ये सब नहीं, ये तो हम खुद बनाते हैं। लेकिन प्रकृति से मिलना जैसे सूरज, नदी, पेड़, पहाड़, पृथ्वी, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं और हम इन प्रकृति से ही कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हम कविता को गाते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता की पहली पंक्ति है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इसमें कवि बोलते हैं कि फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप देखे होंगे कि फूल हमेशा खिला होता है, हमेशा हंसता और मुस्कुराता है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रखना नहीं भूलता है, हमेशा हंसता और खिलखिलाता रहता है। उसी तरह हमें हर परिस्थिति में हंसते हुए रहना चाहिए। हमें ये फूलों से सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना सीखो, उसी तरह भौरे भी हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और गाते रहते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में अपना गाना या गुनगुनाना नहीं छोड़ते। हमें भी उसी तरह हमेशा खुश होकर गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी पेड़, वृक्ष, हमें पेड़ से ये सीखना चाहिए कि पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं और हम सबको वो जीवन भी देता है, लेकिन कभी भी वो घमंड नहीं करता। उसकी डाली हमेशा नीचे ही झुकी रहती है, अपना शीश वो हमेशा झुका कर ही रखता है। इसलिए हमें भी पेड़ से यही सीखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमें नम्र होना चाहिए, हमें झुक कर रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हमें हवा के झोंकों से ये सीख लेना चाहिए कि जब भी गर्मी लगता है और समय जब हवा का झोंका आता है तो हमारा मन शांत हो जाता है और हवा हमेशा कोमल होता है, शांत होता है, शीतल होता है। उसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। हमें यही उनसे सीखना चाहिए। किसी के लिए नहीं रुकता और कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि हवा किसी में भेदभाव करता है। वो अमीर गरीब, ऊंच नीच किसी में भेदभाव नहीं करता। वो सबको अपना शीतल हवा एक समान ही देता है। इसलिए हमें
अपने मन को कोमल भाव रखना चाहिए और हमेशा शांत होना चाहिए। यही हमें हवा से सीख लेना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आप देखे होंगे दूध और पानी में से हमें ये सीख मिलता है कि जब हम दूध में पानी डालते हैं तो दूध पानी से अलग नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि दूध में पानी डाला हुआ है। इसी तरह हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें जब भी पृथ्वी पर आता है तो सभी प्राणी जाग जाते हैं। सूरज हमेशा अपने समय पर आता है और अपने समय पर ही अस्त होता है। वो किसी के लिए अपना व्यवहार नहीं बदलता है। उसी तरह हमें भी अपने समय का पक्का होना चाहिए और काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। और हमें समय का पाबंद तो हमेशा रहना ही चाहिए। कभी भी आप सूरज को नहीं देखे होंगे कि वो अपनी मर्जी से निकलता है और अपनी मर्जी से अस्त होता है। वो अपना हमेशा अपने टाइम पे अपने समय पर ही निकलता है और समय पर ही डूबता है। वो उसी तरह हमें भी अपने समय पर पूरा पाबंद होना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ कैसे हैं? लता हमेशा पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती जाती है और पेड़ कभी घमंड नहीं करता कि हम ऊंचे और बड़े हैं। इसका घमंड पेड़ को कभी नहीं होता। वो हमेशा अपने से छोटे लता को अपना साथ देता है और उसके साथ से उसको गले लगाता है और उसको साथ देता है और उसको आगे बढ़ने में हमेशा सहायता करता है। इसी तरह हमें भी लता और पेड़ से यही सीखना चाहिए कि अपने से छोटे को कभी उसे छोटा न समझे, उसे भी उसी तरह का व्यवहार दें जो बड़ों को देते हैं। इसलिए सब जीव जंतु समान हैं। भगवान सबके लिए समान स्थान दिए हैं। इसलिए हमें पेड़ और लता से भी सीखना चाहिए कि मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके साथ मिलना चाहिए और सबको गले लगाना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो बच्चों, मछली से हमें क्या सीख मिलना चाहिए या क्या सीख मिलता है? मछली जिस तरह से तड़प तड़प कर मरती है तो हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए। अपने देश के लिए चाहे हमें जान भी क्यों न देनी पड़े तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें अपने स्वदेश के लिए हमेशा जीना चाहिए और मछली से यही सीखना चाहिए कि वो हमेशा अपने स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर वो मर जाता है। यदि उसको पानी से निकालते हैं तो वो मर जाता है। इसी तरह हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमारा देश ही है, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर वो नहीं हमारा देश होगा तो हम भी तड़प कर मर जाएंगे। ये सीख हमें मछली से लेना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ से पत्ते बिल्कुल पेड़ से अलग हो जाते हैं। आप देखे होंगे जब पतझड़ का समय आता है तो पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता है। पेड़ बेचारा ऐसा ही होता है और पत्ते सारे झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में धीरज नहीं हारता। वो हमेशा शांति से धीरज रखता है कि आज दुख के दिन हैं तो कल अच्छे दिन तो जरूर आएंगे। कभी तो उनकी ऋतु आएगी जब पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे और फूल और पत्ते लगेंगे। इसलिए हमें भी पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखना चाहिए और अपने आप को
हमेशा दुख में भी धीरज रखकर आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहिए पतझड़ के पेड़ों से। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें यह सीखना चाहिए कि दीपक से हमें जितना हो सके हमें अंधेरा दूर करने आना चाहिए। अंधेरा यानी हमारे में जो अज्ञानता है उसे दूर करना चाहिए और ज्ञान का प्रकाश लाना है, यह हमें सीखना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब अंधेरा होता है और जब हम एक दिया जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी हो जाता है। उसी तरह हमें भी यह सोचना चाहिए कि अज्ञानता को दूर भगाकर हम एक तो रोशनी डालें ज्ञान का, और हमें यही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और दीपक से सीख लेना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी धरा, पृथ्वी से हमें यह सीखना है कि प्राणी की सच्ची सेवा कैसे की जाती है। यह सीखना चाहिए पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, यदि पृथ्वी नहीं होगा तो हम सभी भी नहीं होंगे। पृथ्वी बिना कुछ लिए वो सभी प्राणियों को जीवन दान देती है, उसका पालन पोषण करती है और बदले में कुछ भी नहीं लेती। तो हमें भी पृथ्वी से सीखना चाहिए कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसका नुकसान न करे, उसकी बिना भेदभाव की सच्ची सेवा करें और अपनी पृथ्वी की रक्षा करें और अपने प्राणियों की रक्षा करें। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा यानी पानी का प्रवाह। तो जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए? जिस तरह नदी का पानी आगे बढ़ता ही रहता है, रास्ते में कितने भी रुकावट आता है लेकिन फिर भी वो सभी बाधा को दूर कर आगे बढ़ता जाता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि यदि कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई भी बाधा आए हम नहीं रुकेंगे और अपने मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे और जीवन के मार्ग पर बढ़ते ही रहेंगे। ये हमें जलधारा से सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस तरह धुआं ऊपर बढ़ता रहता है, उसी तरह हमें भी उसी ही ऊंचाई पर बढ़ते रहना चाहिए। हमें धुएं से सीखना चाहिए। जीवन में हमेशा उन्नति करना और जीवन में आगे बढ़ने की सीख हमें मिलती है धुएं से। बच्चों, इस कविता में प्रकृति के कई तत्व की बात की गई है, जैसे कि फूल, भौरे, पेड़, सूरज, दूध, पानी, हवा, पेड़, लता, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि तत्व की बात इस कविता में की गई है। इन सारे तत्वों में से हमें बहुत सारी सीख मिल गई है। हमारे आसपास भी जो तत्व हैं उससे भी सीख लेनी है। हमारे आसपास भी कई सारे तत्व हैं, जैसे कि धरती, आकाश, चंद्र, पत्थर, पर्वत, पशु पक्षी, नदी, समुद्र, झरना आदि। इन सब तत्वों से हमें कुछ न कुछ सीख मिलता ही है, सिर्फ उसे हमें समझना है। तो बच्चों, आपको अब ये कविता अच्छे से आ गया होगा, तो आपको ये कविता पठन बार बार करना है और समझना है।